तो एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। कॉर्पोरल चोई कैप्टन यू के भाई से मिलने आता है। वो उन्हें बता देता है कि जो एंट्री रिकॉर्ड उसके घर पर भेजा गया था वो उसी ने भेजा था और ये एंट्री रिकॉर्ड उसी रात का था जिस रात जुनयोंग की मौत हुई थी। उन्हें उस रात की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि सर्जेंट ओह के कहने पर एक सर्जेंट ने उस रात की रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया था और हार्ड डिस्क भी फॉर्मेट कर दी थी। अगले दिन कुछ कैदी ट्रांसफ़र होकर इस जेल में लाए जाते हैं। पहले ये दूसरी जेल में थे जिसमें पहले किम जी हुक था और ये सभी कैदी वार्ड नंबर 1 में रहेंगे जहाँ पे ली जुन हो की ड्यूटी होती है। उस जेल में फादर मोक भी आए थे और वे हड़ताल पर होते हैं क्योंकि वे हमेशा इंसानों की भलाई के लिए आवाज़ उठाते हैं। फादर मोक भी किम जी हुक की तरह फेमस होते हैं। ऑफिसर सिम गवर्नर को बताता है कि जब से किम जी हुक चीफ बना है तब से उन्हें वुड फैक्ट्री से कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा और ऊपर से काम भी पहले की तरह नहीं हो रहा था। दरअसल किम जी हुक वुड फैक्ट्री में कोई भी चीज़ ठीक से बना ही नहीं पाता था क्योंकि वो इन सब में परफेक्ट नहीं होता। इसलिए ऑफिसर सिम वुड फैक्ट्री के लिए नया टेम्पररी चीफ बनाने के लिए कहते हैं ताकि वहाँ पे सारे काम ठीक से हो जाएं। वहाँ का नया टेम्पररी चीफ डॉक्टर गो को बनाया जाता है और किम जी हुक आज से प्लांट्स में पानी देने का काम करेंगे। अब कैप्टन यू भी उनके साथ घुलने मिलने लगा था। जब किम जी हुक प्रैक्टिस करता रहता है तब योंग चोल ऑफिसर ली जुन हो को बताता है कि उनके वार्ड में जो कैदी आए हैं उनमें से एक बहुत खतरनाक है। उसके ऊपर रेप और मर्डर के चार्जेस भी होते हैं। तभी जुनहो को उसके वार्ड में बुलाया जाता है। दरअसल उस कैदी ने अपने सेल के एक कैदी को बहुत परेशान किया और उसे मारने की कोशिश भी की गई थी। ये सब उसी नए कैदी की प्लानिंग होती है क्योंकि वो ऐसे ही सबको परेशान करता है और दिखाता ऐसे है कि जैसे उस कैदी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो। ली जुन हो उस नए कैदी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाता क्योंकि उसे वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिला था। फादर मोक को अलग सेल में रखा गया था, वो भी अकेले क्योंकि वे काफ़ी फेमस जो होते हैं। अगर उनके साथ वहाँ पे कुछ भी हो गया तो इन सब का जिम्मेदार गवर्नर को ही बताया जाएगा, इसलिए उन्हें अलग सेल में रखा गया था। वुड फैक्ट्री में मिनसुंग काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो पेरोल पर जाने वाला था और ये सब किम जी हुक की वजह से हुआ था जब उसने ऑफिसर ना से उसका पेपर चेक करवाया था और अब उसे औजारों की सफाई और उन्हें ठीक से रखने का काम दिया जाता है क्योंकि वहाँ से कुछ औजार गायब हो गए थे। इधर जुंडोल जेही के रेस्टोरेंट में डेट पर जाता है लेकिन अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी और वो जेही को भाभी कहकर बुलाता है क्योंकि जेही ने उसको बता दिया था कि वो जुनहो को पसंद करती है। जुंडोल जुनहो के बारे में उसको सब कुछ बताता है कि जब जुनहो और किम जी हुक का एक्सीडेंट हुआ था उसने बेसबॉल खेलना छोड़ दिया था जबकि जुनहो किम जी हुक से अच्छा खेलता था। इसके बाद वो पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी चला गया और वो पढ़ाई में भी बहुत जीनियस था लेकिन उसका कभी भी एक चीज़ में मन नहीं लगता। वार्ड ऑफिसर होने के बाद भी उसे अब टीचर बनना होता है। जुंडोल उससे कहता है कि उसका भाई अंदर से बहुत परेशान रहता है लेकिन कभी दिखाता नहीं, इसलिए वो चाहता है कि जेही उसका ध्यान रखे। इसके बाद जेही जुनहो से मिलने जाती है क्योंकि उसने उसे डेट पर इनवाइट किया था। जब वो आती है तो काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। जेही जुनहो के फ़ोन में अपने भाई की प्रैक्टिस करते टाइम की पिक देखकर काफ़ी खुश भी होती है। फिर दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जुनहो को आज भी बहुत पछतावा होता है, उसे लगता है कि उसको बेसबॉल नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर वो किम जी हुक की तरह बेसबॉल खेलता रहता तो उसका फ्यूचर भी सिक्योर होता, लेकिन अब उसे अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी सोचना पड़ता है। जेही उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, उसके भाई सिर्फ बेसबॉल ही खेल सकता है, उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जुनहो कोई भी काम आसानी से कर सकता है और उसके अंदर काफ़ी खूबियाँ भी होती हैं। सेल में कैप्टन यू किम जी हुक की एक्सरसाइज में हेल्प कराता है क्योंकि अब वो सबके साथ अच्छे से रहने लगा था। वो पहले की तरह इतना गुस्सा भी नहीं करता। लेकिन डॉक्टर गो बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं। अब उसे पछतावा होता है कि उसे अपने बॉस की बात नहीं माननी चाहिए थी। गलती उनके बॉस ने की थी और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने उसी के ऊपर डाल दी थी। कास्ट उनसे बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है क्योंकि उन्होंने डॉक्टर गो की लाइफ बर्बाद कर दी थी। उसके सीनियर की बेटी ने PSAT पास किया था और अब वो समाज सेवा मंत्रालय में होती है। वो डॉक्टर गो से कहता है कि तुम्हें अपने सीनियर को यहाँ पे मिलने के लिए बुलाना है और जो भी बात तुम दोनों के बीच होगी
उन्हें रिकॉर्ड कर लेना ताकि वो उसे ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए निकलवा सके। अगर उनका ये प्लान काम कर गया तो वो इस देश को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि अब उसे यहाँ पे रहने का मन ही नहीं करता। लेकिन दिक्कत ये है कि रिकॉर्डिंग कैसे होगी। ये सब बातें ऑफिसर पांग भी सुनते रहते हैं। किम जी हुक उनसे कहता है कि क्या आप डॉक्टर गो की हेल्प कर सकते हैं। वैसे तो वे हर बात को मना करते रहते हैं कि वे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन सब की हेल्प भी कर देते हैं। जब किम जी हुक प्रैक्टिस करता रहता है तब योंग चोल जुनहो से कहता है कि तुम्हें नए कैदियों को सबक सिखाना चाहिए या फिर उनको चेतावनी दिया करो, नहीं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जुनहो उसकी बात को नहीं सुनता। तभी किम जी हुक के दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और 3-4 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। किम जी हुक जुनहो से कहता है कि उसने सुनवाई के दिन अपनी गाड़ी कोर्ट के पास ही छोड़ दी थी और वो चाहता है कि जुनहो उसकी गाड़ी को वहाँ से निकाल ले। उसकी चाबी किम जी हुक के सामान में ही थी जहाँ पे कैदियों का सामान रखा जाता है। जब जुनहो वहाँ पे गाड़ी लेने के लिए जाता है तो उसे उसमें जीहो और किम जी हुक की पिक मिलती है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है। जुनहो बहाना बनाकर जीहो को वहाँ बुलाता है कि वो उसी कार को लेने के लिए आ जाए। जब जीहो वहाँ पे आती है तो वो अपने जीहो के साथ वाली पिक देखती है, लेकिन जीहो अब इतनी खुश नहीं होती। जब से किम जी हुक ने उसे मिलने आने के लिए मना किया था तब से वो दुखी ही रहती है। इधर जुनहो ने किम जी हुक के सामान से उसका फ़ोन निकाल के उसको दे दिया था और उसमें भी किम जी हुक अपनी और जीहो की पिक देखकर उसको याद करता रहता है। कैप्टन यू से मिलने उसका भाई आता है तो वो उसको बताता है कि उसे एक गवाह मिल गया है जिसने उस रात सर्जेंट ओह को जुनयोंग को मारते हुए देखा था, और वो उसे कॉर्पोरल चोई के बारे में बता देता है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था जब सर्जेंट ओह ने जुनयोंग को मारा था। दूसरी तरफ डॉक्टर गो से मिलने उसका सीनियर आता है। डॉक्टर गो उससे कहता है कि जो भी लेटर में लिखा हुआ था वो उसको समझ नहीं पाया था, इसलिए सब कुछ डिटेल्स में बता दो। उसका सीनियर डॉक्टर गो को सब कुछ बता देता है कि उसे क्या करना है और इसके बदले वे उसकी फैमिली को 4 गुनी सैलरी देंगे, यहाँ तक कि वे उसकी बेटी का खर्चा भी उठाएंगे, और अगर उसने डायरेक्टर की बात मान ली तो वे उसे 10 लाख रुपए देंगे। लेकिन इस बार वो उन्हें साफ मना कर देता है कि इस बार वो उनके लिए आगे नहीं आएगा और जो उन्होंने किया है उनसे उन्हें कैसे निकलना है ये वो खुद देखेंगे। वो उनसे कहता है कि अभी जो भी बातें उन दोनों के बीच में हुई है उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है और उसे इस बार 4 गुना पैसा चाहिए, नहीं तो वो ये रिकॉर्डिंग उसकी बेटी के पास भेज देगा। जितना भी गुस्सा उसके मन में होता है वो उसे अपने सीनियर के ऊपर निकाल देता है। सेल में वही कैदी फादर मोक का मजाक बनाता है क्योंकि फादर मोक हड़ताल पे थे। उन्होंने 6 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और वो कैदी उन्हीं की तरह लंगड़ा के चलता है। ये देखकर जुनहो काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसे बहुत तेज मारता है। वो उससे कहता है कि आज के बाद फादर मोक का मजाक मत बनाना, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।